हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, जो दिल्ली चलो का हमारा मुहिम है उसको वाइड स्प्रेड पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत से हमारे पास में कॉल आए, कमेंट भी आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे सर्विंग पर्सनल हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं इस मुहिम में। तो इसी कड़ी में हमारे पास एक कॉल आया। एक प्रिंसिपल मैडम है, ये रिटायर्ड स्कूल टीचर है, एक्चुअली प्रिंसिपल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्कूल टीचर हैं रिटायर्ड, सुमित्रा मैडम, जो सीनियर सिटीजन हैं और 35 साल तक इन्होंने लगभग सेवा की है राज्य सरकार की, और फौजी फैमिली से बिलोंग करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही जो है फौजी फैमिली है। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आपका। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो यूथ का जो मुहिम है दिल्ली चलो का, इससे आप कैसे जुड़े आप? नमस्ते सर। मैं अपने शौक से चैनल देखती रहती हूँ और ये फौजियों का चैनल आपका गायत्री मिशन के नाम से जो मैंने देखा, ये मुझे अपने आप में ही इस चैनल से मैं इम्प्रेस हो गई। और मेरी फैमिली जो पीहर पक्ष है वो भी, मैं छोटी सी थी तब से मैंने देखा है। मेरे बड़े भाई साहब जो मुझसे 20-22 साल बड़े हैं वो फ़ौज में गए। उस टाइम तो 8वीं पास फौज में चला जाता था और वो फौजी आके टैंकों की, लड़ाइयों की वो सब बातें बताते, तो हम भी सोचते कि अगर हमें मौका मिले तो हम फौज में जाएं। आपके और बड़े भैया जो हैं वो तो वार वेटरन है, यानी कि 1965 की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो टैंक में सबसे आगे होते थे। जितनी हमें नॉलेज होती, हम सोचते कि वो टैंक में जाके गोलियां चलाते हैं तो हम भी जाएं। जी मैडम। देश देश की सेवा का जो जुनून था वो हमें, जब से हम समझने लगे, तभी से हमारा पूरा परिवार, जो छोटे भाई बहन थे, हम उसी भावना से जुड़े। इसके अलावा मैडम, आपके चाचा भी वर्दी से जुड़े हुए, आपके भतीजे, अभी भी आपकी फैमिली में काफ़ी लोग फौज में हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। और हम आज भी, मैं 62 साल के होने को जा रही हूँ, मेरे में भी वही जुनून है। मैं जो मेरे भतीजे हैं, भाई हैं, पोते भी हैं, वो सब फौज में हैं, तो मैं उनसे भी मिलती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आगे रहो, कहीं डरने की और दबने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आगे जाओ, देश के लिए पैदा हुए हो, अपने परिवार के लिए सब पैदा होते हैं, लेकिन देश के लिए जो पैदा होते हैं वास्तव में हस्तियाँ वही होती हैं। इसके अलावा मैडम, आपके ससुराल पक्ष में भी आपने बताया कि काफ़ी लोग फौज में रहे हैं, और आपके दादा ससुर जो है, यानी कि आपकी तो ससुराल में तो चौथी पीढ़ी के फौजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दादा ससुर जो हैं वो तो बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के शहीद हैं। वो अंग्रेजों के ज़माने से आपके परिवार में फौज में जाने की परंपरा रही है। वो मेरे बड़े ससुर हैं। आपके यानी कि आपके जो मेरे ससुर जी। ससुर से सबसे बड़े, मेरे ससुर और 4 भाई, तो मेरे ससुर के सबसे बड़े भाई साहब थे वो। जी। तो वो फौज में गए और वो वो लौट के नहीं आए कई यानी? बार किस्से सुनाते हैं कि वो लौट के ही नहीं आए। नहीं आए। लेकिन हमारे गांव में छोटे बच्चे नहीं जानते, उनको भी हमने जताया कि हमारे घर से फौजी, और बच्चे जानने लगे हैं। यहाँ तक कि मेरा पोता है, 4 साल का पोता आपका, वो भी कहता है कि मैं फौजी बनूंगा। मैं फौजी बनूंगा। और जी। मेरा बेटा भी, 1 मिनट में बोल दूं, क्योंकि मुझ में अब भावनाएं ऐसी जाग गई हैं कि आज जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि उनके साथ कहीं मुझे भी जगह मिले तो मैं उनके साथ दिल्ली तक जाऊँ। जी, और बहुत अच्छी बात है मैडम। और पोता है, वो खेल खेलता है, उसके छोटे छोटे खिलौने हैं। माँ ये टैंक है, ये फौजी टैंक है। अगर उसके हाथ में घोड़े का कोई खिलौना है तो भी ऐसे कहेगा, माँ इसको घोड़ा मत बोलो, इसको फौजी टैंक बोलो। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, हमें ये पता चला है कि सर जो आपके हस्बैंड है वो भी रिटायर्ड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो रिटायर्ड। हाँ और जी। वो अभी आज हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो अभी फार्म हाउस में है वो। हाँ जी। वो भी फौजी अफसर बनना चाहते थे। आपके जो ससुर जी हैं वो भी वार वेटरन हैं। तो सर तो किसी वजह से फौज में नहीं भर्ती हो पाए थे, यानी कि अफसर नहीं बन पाए, लेकिन बताते हैं कि सर का ये एक, कहते हैं कि एक संकल्प उन्होंने ले लिया था कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसको फौजी अफसर ही बनाऊंगा। बिल्कुल। यानी कि आपकी शादी तो होने से पहले उनका ये जुनून हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड तो फौज में नहीं जा पाए, लेकिन मेरा बेटा फौज में गया। बेटा आपका फौजी अफसर रहा है, वो भी अब रिटायर होके आ गए। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि पोता जो है आपका 4 साल का, वो भी बड़ा जुनून रखता है फौज में भर्ती होने का। जो कहते हैं कि सबसे पहले उसने जूता भी जो है फौजी जूता उसने खरीदा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। फौजी जूता भी पहनता है, फौजी ड्रेस भी पहनना चाहता है, और फौजी गन, वो अपनी उंगलियों से गन बनाता है। जी। और माँ मुझे देखो, मैं फौजी बन गया, आप मुझे फौजी बोलो,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम, और ये जो यूथ जो है, आप खुद शिक्षा के पेशे से जुड़ी रही हैं आप, और यूथ जो है बड़ा डिप्रेस है कि 4 4 साल तक, 5 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक आईटीबीपी फोर्स में एक ट्रेड्समैन की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 3 साल हो गए हैं, हाँ अभी जी। तक सिर्फ उनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, उनके फिजिकल हो गए हैं। उम्मीदें जो है बड़ी जाग जाती हैं जब एक कैंडिडेट फॉर्म भरता है, हाँ जी। तो उसके गार्जियन की, उसकी माता पिता की, विशेष रूप से माँ जो होती है, उसकी भावनाएं बड़ी बलवती हो जाती हैं कि बेटा भर्ती हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उम्मीदें जो है वो जाया हो जाती हैं। एक कैंडिडेट ओवर एज हो जाता है, हताश हो रहे हैं बच्चे जो है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये सर, मैंने आपका जो दिल्ली चलो का चैनल वो आपने जो लगाया है, बताया है, वो मैंने देखा है। और मैं सोचती हूँ आपको आगे तक जाना चाहिए। उसमें अगर कहीं आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं जी। भी आपको अपनी तरफ से जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको कुछ देना चाहूँगी। और मेरा सहयोग, मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग इस तरह से सहयोग करके और बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उनका हक है, और आगे वो देश के लिए लड़ रहे हैं कि जी। हमें देश की सेवा करनी है। सब कुछ उन्होंने देश को माना है, तो हमें उन बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानी है कि वो ओवर एज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, जी तो मैडम। डिप्रेशन में आ जाएंगे, माँ बाप के लिए समस्या हो जाएगी। और माँ बाप को खुशी होगी कि वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं, और आप आगे जाएं, और जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे आप मिलें और उन बच्चों की समस्याओं को दूर करें। माननीय गृह मंत्री जी इस मुहिम में सबसे जिम्मेदार अफसरान हैं, यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हाँ तो जी। गृह मंत्री जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो? जल्दी से जल्दी पूरी हो। जो 4 साल का समय उन बच्चों का निकल गया, और अब उनको ये लग रहा है कि कौन जाएगा और कौन रहेगा, उसके लिए गृह मंत्री जी सुने, और वो ज़रूर सुनेंगे। ऐसी समस्याएं अगर उन तक पहुंचेंगी तो वो समस्याओं को सुनेंगे। अब समस्याएं कोई लेके ही नहीं जाएगा, तो उनको तो यही है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, तो जी। आप जाएंगे और वो ज़रूर अगर सुनेंगे। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली तक आवाज़ पहुंचेगी, तो वो आवाज़ जो है वो गृह मंत्रालय में भी पहुंचेगी, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंचेगी। बिल्कुल। और आप अपने यहाँ जो अपना जहाँ से बच्चे स्टार्ट करते हैं, आप अपने जो हमारे एमएलएज हैं या जो विधायक हैं, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ से शुरू करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो जी। आपकी यहाँ तक आपकी कि जो पहुँच। जो हमारे पार्षद हैं, उनको भी, सरपंच हैं, उनको भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जुड़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, ये शेखावाटी का जो एरिया है, ये सपूतों की धरती, जहाँ कहीं भी बंदूकें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, लाशें पैक हो के आ जाती हैं, तब तो झुंझुनू शेखावाटी। और जी। आज जो शेखावाटी की समस्या है उस तक सब लोग मिलके वहाँ तक पहुँचेंगे तो ज़रूर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने चैनल से इसी तरह से आगे जुड़ते रहिए, लोगों तक पहुंचते रहिए। और भी मेरे साथी हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी, और हम सब मिलके इस समस्या का इन समाधान। बच्चों का सहयोग करेंगे। देखिए, जो बेरोजगार है उसको दिल्ली जाने के लिए भी उसका 2,000 रुपये खर्च हो जाएगा, तो बच्चे। उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि हम कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अरेंज कर रहे हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से भी। और उसमें भी आपका एक्चुअली हमारे चैनल से जुड़ने का मकसद भी यही था कि आप कुछ आर्थिक सहयोग करना चाह रही थी। बिल्कुल। और हमें जब पता चला तो हम आके आपका, हम चूँकि हम भी जयपुर में ही थे तो नज़दीक थे, इस वजह से हमने आपका ये वीडियो शूट करना चाहा कि वीडियो के माध्यम से ये बात जो है हम हमारे देश के आम नागरिक, हमारे जो जो कहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं या हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सर सुनिए, आपको मैं धन्यवाद दूंगी। आप बच्चों के लिए इस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं और उन बच्चों की समस्याओं का, उनका जीवन संवार रहे हैं, तो हमसे जो बन पड़ रहा है, जब भी आपको ज़रूरत लगे, फील हो, तो हम आपके साथ हैं। और मैं तो जन्म से ये समझ लो, जब से मैं समझी हूँ, फौजी परिवार से पैदा हुई, फौजी परिवार में ही आई। आज मेरे ससुर हैं, वो भी 94 ईयर्स के हैं, और उनके पास जब बैठते हैं तो हमें जान आती है कि वास्तव में वो हैं, और आज भी उनका सपोर्ट है। वो बातें करने लगते हैं, जी। पोते को देख के, पोते से भी हाथ मिलाते हैं तो ऐसे मिलाते हैं जैसे वो अपने अधिकारी से मिलाते हैं। मतलब वो भी वार वेटरन है, 3 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं। बिल्कुल साहब। 1962 की जो चाइना की लड़ाई थी और दोनों पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने लड़ी है आपके ससुर जी ने। और अभी भी वो कहते हैं कि बहुत स्वस्थ हैं वो 94 में बिल्कुल भी। बिल्कुल, आपको हम कभी मौका देंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे,
और वो आज भी स्वस्थ भी हैं। और जब हम उनसे कहीं वो वहाँ की जो फौजियों की आपके एरिया की जो बातें उनसे किससे शुरू बहुत कर ज़्यादा है देंगे, उनके पास में आने की। बहुत, तो उनसे हम जरूर मिलवाएंगे आपको। अच्छा मैडम, एक बात हम यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि इसको सुन के आप थोड़ा भावुक हो जाएं हाँ जी। कि माँ जो होती है वो जब बेटा भर्ती हो जाता है तब भी वो रोती है, और जब नहीं भर्ती होता है तब भी रोती है। वो तो मतलब कि दोनों ही स्थिति उसके लिए जो है रोने वाली होती है। बिल्कुल लेकिन वो जो भर्ती हो जाता है तब वो खुशी के आंसू होते हैं। बिल्कुल। तो आप उन माओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिनके बेटे जो है तैयारियां कर रहे हैं, जिनके बेटे फौज में हैं ऑलरेडी, उन माओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो माएँ बहुत बहादुर हैं, बहुत उनका जो ये शब्द तो मेरे पास अब मैं हो सकता है ना काम में ले पाऊँ, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ और मेरा बेटा भी फौज में गया, मेरा पोता नहीं गया तो भी मुझे लगता है कि ये जाए, मुझे लगता है। और हो सकता है उसकी भगवान इच्छा पूरी करे कि वो हमारे लिए तो है ही है, लेकिन अपने देश के लिए भी है। जी मैडम, और बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका। भावनाएं हैं, माँ की भावनाएं तो माँ की ही होती हैं। वो रोती है लेकिन वो कभी बच्चे के लिए तकलीफ के लिए नहीं रोती है, वो बच्चे के लिए खुशी के लिए ही रोती है। जी तो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप चैनल से जुड़े सभी यूथ की तरफ से सभी भाई बहन जो हमारे दूर दराज के जो बॉर्डर एरिया के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, बिल्कुल उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप जैसे सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जो दूर दराज के कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कैंडिडेट की भावनाएं और आशीर्वाद जो है हमारे साथ, वही हमें जीत दिलाएगा। जय हिंद। 1 मिनट सर, मैं 5,000 रुपये देना चाहूँगी और आप चाहें तो मेरे से कैश ले सकते हैं, या आप जो मुझे बता दें आप मुझे कहाँ देना है, मैं 5,000 रुपये मेरी तरफ से दूँगी। ये मैडम हम कैश नहीं ले सकते हैं, हम हमारा अकाउंट है एक, हम उसके माध्यम से लेते हैं और उसका प्रॉपर जो है रसीद वगैरह आपको पूरा प्रॉपर दिया जाता है। अकाउंट ही इसका चैनल है और वो भी हम कोशिश करते हैं कि ना लिया जाए, लेकिन जब आपकी ये भावनाएं हैं तो हम आपको जो है आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम जरूर आपको, तो आपकी भावनाओं का सम्मान रखेंगे हम। ठीक है जय सर, हिंद। आप बच्चों के लिए जुड़े रहें, लड़ते रहें। आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत करेंगे तो उन बच्चों की मेहनत सफल होगी। आप अगर नहीं करेंगे तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप आगे बढ़ें, ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से विशेष आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जी मैडम, धन्यवाद।